कि अगर अख्तरुल ईमान इंशाअल्लाह ताला जीत कर जाएगा तो आपके सामने कांग्रेस का उम्मीदवार है जो पिछले 5 साल से नाकारा और निकम्मा साबित हुआ है। दूसरी तरफ मास्टर मुजाहिद है। क्या ये उठकर बिल की तायीद करेगा या मुखालिफत करेगा? आप फैसला कर लो। तायीद करेगा या मुखालिफत करेगा? तायीद करेगा, क्योंकि मास्टर को यकसा सिविल कोर्ट से निकाह से मतलब नहीं है। मास्टर ने निकाह कर लिया बीजेपी के साथ और उसका खाजी बना दिया मोदी को। अब डॉक्टर जावेद साहब का हाल यह है कि उनको ना तो निकाह की फिक्र है ना खाजी की फिक्र है। बोलते बस मुझे जिता दो। तो ये हंसने का मसला नहीं है। आपको हम पैगाम देकर जा रहे हैं कि ये मुस्तकबिल में ऐसा हो सकता है। अब बात घुसपैठी की बात नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में अपने भाषण में कर दी कि भारत में जितने मुसलमान हैं, अब तो हम समझ रहे थे किशनगंज की सीमांचल की जनता को, बल्कि अब तो पूरे भारत के मुस्लिम अक़लियत से कह रहे हैं कि घुसपैठी हैं। आप बताइए, आप लोग घुसपैठी हैं? आप लोग घुसपैठी हैं? भाई दीवार पे खड़े हैं, डरने की जरूरत नहीं। आप घुसपैठी हैं क्या? जोर से बोलिए। जब घुसपैठी नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? आप घुसपैठी नहीं है तो आप भारत के नागरिक हैं, शहरी हैं। तो जो लोग आपको घुसपैठी कह रहे हैं, आपको 26 तारीख को अपने बूथ को जाकर आपके पतंग छाप पर बटन दबाने से वो निकम्मे लोग भी दब जाएंगे और जो घुसपैठी कह रहे हैं उनको भी दबा दीजिए जमहूरी तरीके से। और एक बात हमारी याद रखिए, पूर्णिया में तेजस्वी यादव गए थे तेजस्वी यादव। हमको क्या बोलते हैं कि वोट कटवा बोलते हैं, हमको बोलते हैं ना, शर्माइए मत, बोलते हैं। हमको कोई फिक्र नहीं है, हमको जो गाली देना दे दो आप। ये वोट कटवा कहते हैं, बी टीम कहते हैं। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में कह दिया कि अगर आप इंडी अलायंस को वोट नहीं दे सकते तो एनडीए को दे दीजिए। उनका भाषण है ये। आप ये जो क्या है, ये एबीपी का है ना चैनल, ये वाला, इन्होंने चलाया इसको, हमको इनका रिपोर्टर ने बताया। तेजस्वी यादव ने कहा अगर आप हमारे उनका औरत का नाम, महिला का नाम क्या, अख्तर भाई, बीमा भारती मोहतरमा को वोट नहीं दे सकते तो बीजेपी के कैंडिडेट को दे दीजिए। उन्होंने यही कहा है। अब आप बताइएगा कौन बी टीम है? फिर आप बताइए कौन बी टीम है? हम समझ रहे थे कि नीतीश तुम्हारे चचा, अब तो मालूम है कि मोदी भी तुम्हारा चचा बन गया। नहीं, बात सही है नहीं है? बताइए। अरे भाई, पप्पू यादव को तुमको हराना है तो हराओ ना, मगर तुम बीजेपी को वोट दे दो, कैसा कह सकते? अब आप सोचिए। और यहां पर कांग्रेस और तेजस्वी मिलकर आ रहे हैं, ये एक ही खानदान का हिस्सा है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अख्तरुल ईमान ना इनका है ना उनका, अख्तरुल ईमान आपका रहेगा हमेशा। अख्तरुल ईमान आपके दिल में बसेगा, बसता है। अख्तरुल ईमान इस जमीन से पैदा हुआ है जो गरीबों के दरमियान में उभर कर निकला है। अख्तरुल ईमान की जिंदगी कोई बड़े दौलतमंद घराने में नहीं हुई है। वो गरीबों की तकालीफ को समझता है, वो आपके ख्वाबों को पूरा करना चाहता है, वो आपके आंख से निकलने वाले आंसुओं को अपने आंसू समझता है। तो इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप लोग 26 तारीख को ना इनको दीजिए ना उनको दीजिए, अपने आप को कामयाब करिए जो अख्तरुल ईमान है। और डॉक्टर जावेद ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मुझे कितना भी गाली दे दो वोट मुझे पड़ेगा। डॉक्टर जावेद साहब, इंशाल्लाह आपको ना गाली पड़ेगी ना वोट पड़ेगा, आपके बार अख्तरुल ईमान को वोट पड़ेगा। और डॉक्टर जावेद बार बार ये कहते हैं कि मैंने 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर चला। अरे भाई, कोई इंसान 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर चल सकता है? रोज 100 किलोमीटर चलना पड़ता है 5 साल के लिए। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं, आप तो डॉक्टरी करें कश्मीर में। अगर आप 1.5 लाख किलोमीटर चलते तो कम से कम आप दुबले पतले हो जाते इन बच्चों की तरह। आप तो मोटे ताजे हैं।
अच्छा, हरभरी खरभरी जगह का नाम है ना अख्तर भाई? हाँ हाँ, खरखरी। वहां पर गए हम लोग, 1 साल पहले हमको बुलाए, वहां की जनता बोले आ जाइए, फोन किया अख्तर भाई को आ जाइए। हम अख्तर भाई ने कहा कि सर आ जाइए। हमने कहा करना क्या? बोले सर नदी में चलना है। हम बोले ये क्या बात है? तो हम चले गए। हम तो सीमांचल के लिए हर काम करने तैयार हैं। चले गए, हमको नदी में चला दिए 15 मिनट, घुटने बराबर पानी था। खैर हम चले गए। उसका नतीजा ये निकला कि 1 हफ्ते या 8-10 दिन के अंदर तेजस्वी यादव ने अख्तर भाई को असेंबली मिल के बोला कि अख्तर साहब, हम आपका ब्रिज सैंक्शन कर दिया, आप पानी में क्यों उतर गए? अब आप देखिए, 15 मिनट हम और अख्तर ईमान नदी में चले तो 10 दिन के अंदर ब्रिज मंजूर हो गया। अगर अख्तर ईमान 5 साल सीमांचल चलेगा तो किशनगंज कहां से कहां चला जाएगा, सोचिए आप। तो आपने 5 साल जावेद को दिया, वो उनके चलने नहीं चलने से कुछ फायदा नहीं हुआ आपको। अख्तर ईमान को दीजिए और कामयाब करिए, यही आपको करना है। और मास्टर मुजाहिद है, मास्टर मुजाहिद का मास्टर कौन है? नरेंद्र मोदी है। मास्टर मुजाहिद का मास्टर नरेंद्र मोदी है। और याद रखिए, अगर आप इनको वोट देंगे बीजेपी को फायदा होगा। अगर आप डॉक्टर जावेद को वोट देंगे तो वो 5 साल में कहीं पर नजर नहीं आए। जब यहां पर कोविड हो रहा था, ये वारिस पठान है, उठ खड़िए वारिस साहब, खड़े हो जाइए। ये बंबई के एमएलए थे। इन्होंने सीमांचल की सरजमीन के लोग जो मुंबई में फंसे थे कोविड में, कई ट्रेनों में रख डाल के उनको भिजाया यहां पर किशनगंज को। डॉक्टर साहब ने आपको नजर आए कोविड में? जब नजर नहीं आए तो 26 को भी नजर नहीं आना चाहिए आपको।